अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशहूर डिफेंस रेटर के साथ। यूरोप के ममालिक की नेटो में शमूलियत के बायस सर्द जंग के दौर में हथियारों की काफ़ी हद तक मजबूरी अमरीकी हथियारों की थी। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस और स्वीडन दो ऐसे मुल्क थे जिन्होंने हथियारों की तैयारी में अमरीका पर कभी भी इन्हिसार नहीं किया और मुकम्मल तौर पर मुल्की तौर पर ही हथियारों को ना सिर्फ तैयार किया बल्कि फ्रांसीसी हथियारों ने हमेशा आलमी हथियारों की रेस में खूब दौलत कमाई है और अमरीका और दीगर ममालिक का खूब मुकाबला किया। स्वीडन भी इसमें पीछे नहीं रहा, लेकिन 60 की दहाई के बाद यूरोप में मुश्तरका प्रोजेक्ट्स का भी खूब रवाज हुआ। खुसूसन त्यारा साजी में जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर काफ़ी काम किया। जैगवार, टॉर्नेडो और यूरो फाइटर त्यारे इसी तावन का नतीजा थे। ये भी एक मज़ेदार हकीकत है कि माजी की बहुत बड़ी जो आलमी क़ुव्वत थी बरतानिया, उसने आहिस्ता आहिस्ता हथियारों की तैयारी से ज़्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी को फ़रोख्त करने पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है। इटली और जर्मनी भी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसी वजह से अमरीकी कंपनियों को हथियारों की फ़रोख्त का के खूब ऑर्डर मिलते हैं। आलमी सतह पर फ्रांसीसी कंपनियां जो हैं वो अमरीकी हथियारों को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देती हैं, लेकिन यूरोप में हालात मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं और यूरोप के ममालिक फ्रांसीसी हथियारें ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी कभी भी नहीं रखते। फ्रांस ने भारत में अपने राफ़ेल हथियारें फ़रोख्त किए। हालांकि अमेरिका भारत को F-16 वाइपर और FA-18 हॉर्नेट जो है फ़रोख्त करने को तैयार था, लेकिन उन्होंने इस हथियारों को नहीं ख़रीदा। फ्रांस ने कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अपने हथियारों के लिए मुआहदे किए हैं और पहले महराज 2000 हथियारें भी उनको फ़रोख्त किए हैं। इसके बाद राफ़ेल हथियारों की भी फ़रोख्त की गई है। इंडोनेशिया ने भी फ्रांस से राफ़ेल हथियारें हासिल किए हैं, जबकि अमरीकी इनको F-15 ईगल 2 फ़रोख्त करना चाह रहे थे। बरतानिया ने हाल ही में कान त्यारे की प्रोजेक्ट जो तुर्की ने शुरू किया था उससे भी मुआहदा किया है, जिसकी टेक्नोलॉजी के वो पार्टनर हैं। बरतानिया ने इटली और जापान के साथ मिलकर ग्लोबल लड़ाका त्यारा बनाना भी शुरू किया है और जापान ने इस त्यारे की तैयारी के लिए अपने प्रोजेक्ट यानी FX स्टेल्थ प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रकम की ऑफ़र की थी, बल्कि बहुत सारे जो दीगर मामला हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र की गई, लेकिन जापान ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और जापान ने सऊदी अरब के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड को ख़राब होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में उसकी शमूलियत को रुकवा दिया। खलीजी ममालिक इस वक्त तैयारों की तलाश में हैं। सऊदी अरब को खुसूसन तैयारों की खरीदारी में मसाइल का सामना है। सऊदी अरेबिया जो हमेशा ही यूरोपी और अमरीकी हथियार इस्तेमाल करता आया है, ख़ास तौर पर 90 की दहाई में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हथियार फराहम किए गए थे, लेकिन अब उसको इन हथियारों की ख़रीदारी और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। मसलन यूरो फाइटर की अपग्रेडिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि जर्मनी उस प्रोजेक्ट में शामिल था और जर्मनी सऊदी अरेबिया को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा और दीगर ममालिक को उसने रोक दिया है कि सऊदी अरेबिया को किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ना दिया जाए। ये कानून है कि किसी भी मुल्क का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो चाहे जितने मुल्क भी चला रहे हों, उस प्रोजेक्ट का कोई भी जो मुल्क है वो उठकर कह दे कि ये हथियारा जो है या उसके पुर्जा जहाज जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क को या तीसरे मुल्क को ना फ़रोख्त किए जाएँ, जो कि उनके कंसोर्शियम के अलावा है, तो उसकी बात हर सूरत मानी जाएगी। इस वक्त ज़्यादातर सऊदी यूरो फाइटर ग्राउंड हैं और अमरीकी सऊदी एयरफोर्स को F-15 स्ट्राइक ईगल को अपग्रेड करने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, बल्कि उनसे माजत कर ली है। इसीलिए सऊदी अरेबिया रूस और चाइना के हथियारों का जायज़ा लेने का सोच रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने इस सिलसिले में पहले ही फ्रांस से रब्ता कर लिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात तो चीन से भी हथियारों की खरीदारी शुरू कर चुका है। भारत अमरीकी हथियारों की खरीदारी में बहुत ज़्यादा मोहतात है। उसकी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी की अदम फराहमी और रुकावट है। भारत को ये मंजूर नहीं है कि अमेरिका उस पर किसी भी वक्त में आकर पाबंदी लगा दे और उसको टेक्नोलॉजी और चीज़ें फराहम करनी बंद कर दे। भारत रूसी हथियारों को खरीदने को भी तैयार नहीं है और अपने लिए उन्होंने फ्रांस से राफ़ेल हथियारे ख़रीदे हैं और हाल ही में उन्होंने जो अपनी बहरिया है उसके लिए भी राफ़ेल हथियारे ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया है। मुल्की तौर पर हथियार साजी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब भारत हथियार साजी के प्रोजेक्ट्स में फंस कर रह गया है, जो कि उसके मुल्क में चल रहे हैं। हाल ही में उनके जो एयरफोर्स के चीफ़ हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हम सेल्फ रिलायंस की कॉस्ट पर अपनी एयरफोर्स को बहुत नीचे ले आए हैं और इसलिए उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सेल्फ रिलायंस के नाम पर अपने मुल्क को नीचे ले जाने में कोई अक्लमंदी नहीं है, यानी वो मेक इन इंडिया की पोजीशन से पीछे हट गए हैं।
क्योंकि पे दर पे उनके जो तैयारों का प्रोजेक्ट्स हैं वो नाकाम होते आ रहे हैं। भारत की एविएशन के साथ 40 साल 45 साल से ताजीज़ तैयारा नहीं बना सकी, जबकि ताजीज़ MK1 और ताजीज़ MK2 के जो प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत तख़य्युलाती और जो मालाई थे, वो सारे के सारे नाकाम होते नज़र आ रहे हैं और उनमें से किसी एक की भी डेट पूरी नहीं हो रही। हाल ही में ताजीज़ तैयारा जो है वो इंजन के फेलियर की वजह से गिरकर तबाह हो गया है और ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ने उनको फराहम की थी। F404 इंजन जो है वो अमेरिका ने उनको फराहम किए थे, लेकिन इंजन जो है वो मुकम्मल तौर पर फेलियर हो गया और वो सिस्टम के साथ नहीं चल पाया। चीन इस वक्त तैयारा साजी में सबसे ज़्यादा कामयाब है। अगरचे यूरोप और अमेरिका चीन के तैयारों को नीचा दिखाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते और हमेशा ही पेश रहते हैं, लेकिन चीन के J-20 तैयारों ने अमरीकी तैयारों को भरपूर चैलेंज दिया और चीन की फ़ज़ाइया के पास इस वक्त तैयारों की इतनी वसी रेंज है कि जिसका मुकाबला अमरीकी फ़ौज भी नहीं कर सकते और उनके पास तैयारों के हर तरह की वर्जन यानी बम्बार, लड़ाका, मीडियम बम्बर, स्ट्रेटेजिक बमर सभी जो हैं बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं और पुराने तैयारों को भी साथ लेकर चला जा रहा है। रूस में तैयारा साजी का बहुत बड़ा सेटअप मौजूद था, लेकिन रूसी टेक्नोलॉजी के लिहाज से अब काफ़ी पीछे रह गए हैं क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बंद रहे हैं और उस पर काम नहीं किया गया। अगर इस वक्त अमरीकी यूक्रेन की जंग में F-16 तैयारों को फराम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि रूस ने उनके मुकाबले पर सुपर Su-35 को लगा दिया है और MiG-31 तैयारे भी जो हैं वो इस सिलसिले में पेश हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अमरीकी जो है वो F-16 तैयारे यूक्रेन को देने को तैयार नहीं हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि रूसी इस सिलसिले में अब ऐसा ऐसा अपनी एविएशन की सनत को रिवाइव कर रहे हैं। भारत ने क्योंकि रूस से तैयारे खरीदने बंद कर दिए हैं और दुनिया में कोई और बड़ा ऑर्डर भी रूस को तैयारा साजी के सिलसिले में नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी जो सरमायाकारी का हुजम है वो काफ़ी स्क्वीज़ हो गया है। इसलिए वो पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं कि उनके तैयारों की सेल हो सके। इसी सिलसिले में सऊदी अरेबिया और किसी खलीजी मुल्क के साथ मिलकर जो है वो रूसी तैयारों के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर वहाँ पर लगाने का जो है वो भी प्लान बनाया जा रहा है। हाल ही में रूस ने सऊदी अरेबिया को 5th जनरेशन तैयारों की फ़रोख्त का जो है वो चेकमेट तैयारों की फ़रोख्त का जो है उनको ऑफ़र की है और पूरी सनत वहाँ पर लगा कर देने की भी ऑफ़र की जा रही है। जनूबी कोरिया का नाम कभी भी तैयारों की टेक्नोलॉजी में आम नहीं हुआ, लेकिन अब जनूबी कोरिया ने मुल्की तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हमल लड़ाका तैयारा बना लिया है और ये अमेरिकन और यूरोपीय ममालिक के लिए बहुत बड़ा शौक़ है, क्योंकि अगर जनूबी कोरिया, जापान और ये ममालिक जो हैं ये तैयारा साजी में आगे बढ़ गए तो यूरोप और अमेरिका को कोई नहीं पूछेगा। जनूबी कोरिया ने KF-21 प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया को भी हिस्सेदार बना लिया है और उसकी जो टेस्ट प्रवास है वो भी कर ली गई है। ये जनूबी कोरिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। जनूबी कोरिया इससे पहले हल्का लड़ाका तैयारा बना चुके हैं। उन्होंने मुल्की तौर पर F-50 जो है वो तैयारा बनाया है जो कि T-50 तैयारे की लड़ाका वर्जन है। उन्होंने बहुत कामयाबी से T-50 लाइट कम्बैट तरबीती तैयारा बनाया था, जिसको अब उन्होंने F-50 का शक्ल देकर सिंगल सीटर बना दिया है और ये बड़ा ही कामयाब तैयारा जो है वो बनकर सामने आया है। इसके बाद KF-21 का प्रोजेक्ट कामयाब होने की वजह से अमरीकी जनूबी कोरिया से काफ़ी नाला हैं और KF-21 में से बहुत सारी खामियां निकाली जा रही हैं, लेकिन ये तैयारा जो है वो बहुत कामयाब होने जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया में JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C की शमूलियत बहुत बेहतरी आई है। माशी सूरत हाल के बाइस फ़िलहाल पाकिस्तान नए तैयारे नहीं ख़रीद रहा और मज़ीद इस पर ख़रीदारी पर ज़ोर भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की के कायन फाइटर और चीन के J-31 तैयारों पर जो है वो काफ़ी काम किया हुआ है और इस वक्त पाक फ़ज़ाइया जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि उसके बाद 4.5 जनरेशन, 4 जनरेशन और 3.5 जनरेशन के सभी तैयारे मौजूद हैं और इसका बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है उनके पास मिल चुका है और वो बड़ी कामयाबी से इसको लेके आगे चल रहे हैं। अगर इसमें J-31 या कान तैयारे भी शामिल हो जाएं तो इस वक्त पाक फ़ज़ाइया बहुत बेहतर और बड़ी मजबूत पोजीशन में खड़ी है। तुर्की के कान फाइटर जो हैं उनको बनाना एक बहुत बड़ा ख्वाब था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि अमरीकियों ने तुर्की को
F-35 के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल ख़रीदे थे। तुर्की ने बहुत कोशिश, बहुत मेहनत और बड़ी लगन से मुल्की तौर पर कान फाटर तैयार कर लिया है, जिसकी पहली परवाज़ हो चुकी है। और ऐसा ऐसा तुर्की बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी एविएशन इंडस्ट्री को तरक्की दे रहा है। उसके ड्रोन्स ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत कामयाब हुए हैं और कई ममालिक, पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल की है। इस वक्त दुनिया का ज़्यादातर ममालिक अपनी फ़ज़ाई फ़ौज के लिए तैयारों को ढूंढ रही हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त अमरीकी फ़ज़ाइया तैयारों की वसी खेप की मौजूदगी में भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके इंतहाई महंगे तरीन F-22 तैयारे जो हैं उनको शदीद हादसा पेश आ रहे हैं। एक F-22 तैयारे की जो कीमत है वो $350 मिलियन होती है और इस पर बहुत ज़्यादा तकनीकी मसाइल पेश आ रहे हैं और ये सिर्फ तकरीबन 250 की तादाद में बनाए गए हैं और सिर्फ अमरीकी फ़ज़ाइया के ही ज़ेर इस्तेमाल हैं। इस वक्त अमरीकी फ़ज़ाइया का सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है F-35 तैयारों पर है। F-16 वाइपर, F-15 स्ट्राइक ईगल को F-15 ईगल 2 का नाम दिया गया है और इस वक्त जो उनके F-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको सुपर एडवांस हॉर्नेट बनाया गया है और उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। इस वजह से अब बड़े ज़्यादा मसाइल जो हैं अमरीकी एयरफोर्स को दरपेश है और इस वक्त इतलात ये हैं कि तकरीबन आधे से ज़्यादा F-22 जो तैयारे हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं और उनकी इंस्पेक्शन की जा रही है। आइंदा चंद सालों में बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी फ़ज़ाइया को बहुत आगे लेकर जाने की कोशिश में हैं और फ़ज़ाई जो लड़ाई है और फ़ज़ाई जो असला है उसकी अहमियत दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही है।